हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। मेरे शुरुआत के दिनों में जब मैंने राइस कॉम्बोस रखे तो कड़ी एक ऐसी आइटम थी जिससे मेरा नाम बनना शुरू हो गया। कस्टमर्स मुझे कह के जाते थे जो मैम ऐसी कड़ी हमने कभी नहीं खाई। तो वैसे तो वो वाली कड़ी की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है ऑलरेडी, लेकिन आज मैं आपको उसी रेसिपी से हम अपनी क्लाउड किचन में कॉम्बोस कैसे निकालते हैं, पोर्शंस कैसे निकालते हैं और अचानक से आपकी कड़ी ख़त्म हो जाए तो आपको क्या क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो जब हमने कड़ी बनाने की शुरुआत करनी है तो हमें ये चीज़ें रेडी चाहिए। 2 लीटर लस्सी में मैंने 100 ग्राम बेसन डाल के घोल तैयार कर लिया है। अगर आपने दही के साथ कड़ी बनानी है, जो मैं भी बहुत बार बनाती हूँ, तो आपने 2 कप दही लेनी है और 6 कप पानी लेना है। वो 2 लीटर लस्सी के बराबर हो जाता है। जो मैंने पहले कड़ी की वीडियो डाली हुई है उसमें भी मैंने सेम मेजरमेंट लिया था, तो आप उसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। और ये है चॉप मसाला। मैं चॉप मसाला से कभी भी बेस कड़ी तैयार नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कच्चे प्याज से तड़का लगाती हूँ कड़ी को जब मैं बेस तैयार करती हूँ तो। लेकिन ये इसके लिए होता है जब चलते काम में कड़ी ख़त्म हो जाए तो फटाफट हम मसाला डालते हैं और कड़ी तैयार कर देते हैं। मैं आपको अभी इस वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ। तो ये है कुछ इंग्रेडिएंट्स। साबुत धनिया क्रश कर लिया मैंने, जीरा, मेथी दाना, ये अदरक लहसुन मिर्च दरदरा कूट लिया है मैंने, ये ले लिया मैंने चॉप अनियंस, धनिया, और ये ले लिए मैंने अपनी नमकदानी। प्याज इस्तेमाल होगा पकौड़ों में। पहले हम कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो। जब मैं एज ए बेस कड़ी तैयार करती हूँ तो मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। उस कड़ी की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें सारी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, आप प्लीज़ डिटेल में देख लीजिएगा। वो जब तेल धीमा धीमा गर्म होना ही शुरू होएगा, सबसे पहले मैं डाल दूँगी मेथरे, मतलब मेथी दाना। ये धीमा धीमा गर्म तेल में अपना फ्लेवर छोड़ते जाएंगे। अगर हमने तेज गरम में डाल दिया तो ये काले ही होंगे, फ्लेवर नहीं छोड़ेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कड़ी में। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आप देसी घी डालिए, रिफाइंड डालिए, सरसों का तेल डालिए, कड़ी डिलीशियस ही बनती है। अब ऐड कर दूंगी क्रश्ड साबुत धनिया। जीरा को लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि क्रश साबुत धनिया थोड़ा टाइम लेता है, जीरा जल्दी हो जाता है। अब ऐड कर दूंगी जीरा। अब ऐड कर दूंगी थोड़ी फ्रेश कुटी हुई अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट। ये तो मस्ट है। अभी की चॉप मसाला में हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली होती है, लेकिन ये फ्लेवर तो कड़ी में जाना ही चाहिए। लहसुन चाहे आप डालो ना डालो, अदरक और मिर्च तो मस्ट है। अब ऐड कर लेते हैं बिल्कुल थोड़ा सा चॉप मसाला, क्योंकि कमर्शियल कड़ी बन रही है तो थोड़ा चटक पटक तो चाहिए ही। अब क्योंकि चॉप मसाला में कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी सब कुछ पड़ा हुआ है, तो हम इस घोल में बहुत ही माइल्ड मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि कड़ी का कलर येलो में ही अच्छा लगता है। ज़्यादा डार्क हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगती देखने में कड़ी। 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड कर दूंगी मैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे। कभी कभी स्टाफ भी एब्सेंट हो जाता है, तो इसलिए चॉप मसाला बहुत काम आता है। फटाफट चॉप मसाला डाला और कड़ी तैयार कर दी। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो ऑर्डर कैंसिल हो ही ना, क्योंकि ऑर्डर के लिए तो हम काम करते हैं। क्योंकि कस्टमर को जब कड़ी खानी है तो कड़ी ही खानी है, वो दूसरी आइटम लेता ही नहीं है। अब एक ही तरफ चलाते जाएंगे और बॉयल आने देंगे।
ऐसे क्या होता है, कढ़ी फटती नहीं है। कढ़ी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको लो करके 20-25 मिनट के लिए काढ़ेंगे। मतलब कढ़ी तो काढ़ने से ही अच्छी बनती है। तो ये प्रोसेस तो आपको क्लाउड किचन में भी करना पड़ेगा। जो आपने कस्टमर से टाइम ले लेना है, क्योंकि बिना काढ़े बिना रिझाए आप कढ़ी नहीं दे सकते। बस इतना डिफरेंस होता है, जब क्लाउड किचन में थोड़े चूल्हे बड़े होते हैं तो थोड़ी जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और बहुत फास्ट चाहिए तो इस पोजीशन में कढ़ी को पैन में निकालिए और थोड़ी जितना पोर्शन देना है उसको ही रिझाते रहिए, फिर और जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस तो ये वाला करना ही पड़ेगा। तो बॉयल आ गया है, अब गैस को कर देंगे लो और इसको कवर कर देंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे कढ़ी को, क्योंकि मैं 5-10 मिनट बाद इसको देखूंगी। जो अगर कंसिस्टेंसी मुझे ठीक करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं गर्म पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि करते करते कढ़ी गाढ़ी भी होगी। उतनी देर हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। आज क्लाउड किचन के प्रोसेस दिखा रही हूँ तो सब कुछ मैं स्टील के बर्तन में दिखाऊंगी, जैसे हम अपने क्लाउड किचन्स में यूज़ करते हैं। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। ये मैं आपको बेस पकौड़ा बना के दिखा रही हूँ, एकदम बेसिक पकौड़ा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही हमें इंस्टेंटली तैयार करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। और आपकी मर्जी है, आप पालक डालिए, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में पालक और प्याज डाल के बनाए हुए हैं पकौड़े, वो भी देख लीजिएगा। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल लिया मैंने और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाली है और थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर। अब ग्रेजुअली पानी ऐड करूंगी ताकि लम्स ना पड़े। एक चीज़ तो मैं डालना भूल ही गई, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च की पेस्ट। पकौड़ों को फ्लफी बनाने के लिए विदाउट एडिंग एनीथिंग हम इसको पहले थोड़ी देर ऐसे चलाएंगे। मतलब हमें एयर करना होता है कोई भी पकौड़े के घोल को, उसको फ्लफीनेस करने के लिए। जितना हम इसको ऐसे विस्क करेंगे उतना इसमें एयर भरेगी। कई बार ऐसा हो जाता है जब पकौड़े नहीं होते हैं तो फटाफट हम ऐसे ही प्रोसेस से पकौड़े बनाते हैं। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। हल्की सी मैं अजवाइन जरूर डालती हूँ बेसन वाली चीज में, और वो भी क्रश करके। ये देखिए बेसन का कलर भी लाइट होता जा रहा है और बेसन आराम से घुलता जा रहा है। ऑयल ऐड कर दिया मैंने, क्रिस्पीनेस ले आता है। अब ऐड कर देंगे प्याज। थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया। अब थोड़ा हाथ से विस्क करेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, आपके किचन में चॉप अनियंस, धनिया कटा हुआ, पेस्ट, सारा कुछ तैयार रहनी चाहिए, फिर होते हैं काम फटाफट से। हो गया अब इसका काम। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे। अगर आपने इंस्टेंटली बनाने हैं, फटाफट आपके पास टाइम नहीं है तो रेस्ट मत दीजिएगा, कोई बात नहीं। पकौड़े बनाने के लिए तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम करेंगे गैस को मीडियम टू लो और पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। फिंगर्स को गिल्ली कर ली है मैंने। अब ऐसे करके उठाएंगे और ऐसे डालते जाएंगे, छोटे छोटे पकौड़े बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने किस साइज के पकौड़े रखने हैं, आपने डे 1 से फिक्स कर लेना है। 2 देने हैं या 1 देने हैं। अगर छोटे छोटे हैं तो 2 दीजिए, अगर बड़ा है तो 1 दीजिए। ये सारा कुछ आपका डे 1 से डिसाइड होना चाहिए कॉम्बोस के लिए, क्योंकि आप कोई भी पोर्शन देते हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हाफ डन निकालेंगे। हम पूरी तरह से पका के इसको निकाल लेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे।
इसीलिए तेल का टेम्परेचर आप सही रखिएगा ताकि अंदर से पकौड़े पक जाएं और जले भी ना। क्योंकि अच्छा खाना बनाना एक तरफ और प्रोसेस की कंसिस्टेंसी सेट करना एक तरफ, तभी जाके हम सेल कर पाते हैं। अब पकौड़ों को निकाल लेती हूँ मैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट लॉट डाल देंगे। फटाफट डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 1 कप बेसन में मेरा आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लग गया था। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है घोल, सॉफ्ट लगाना है और ऐसे लगाना है देखिए जैसे मेरे हाथ में आया हुआ है, ऐसे आ जाए बैटर। तो 1 कप बेसन में ही इतने सारे पकौड़े बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, काउंट कर लेते हैं पकौड़े। 1 कप बेसन से देखिए कितने पकौड़े बन गए। ये देखिए 30 पकौड़े तैयार हो गए हैं कढ़ी के लिए। अगर आप एक कॉम्बो में 2-2 पकौड़े भी देते हो तो 15 कॉम्बोज आपके तैयार हो जाएंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, पूरा ठंडा करके पकौड़ों को स्टोर कर देंगे। इसमें डाल लेते हैं। अभी जैसे थोड़ा थोड़ा कोसा हो गया है, ये बटर पेपर लगा दिया मैंने डिश में, इसमें हम डाल लेंगे पकौड़ों को। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं पकौड़े, बिना कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड किए। बस आपने घोलने का प्रोसेस अच्छा कर लेना है। अब ऐसे करेंगे इसको कवर और फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। जैसे आज पकौड़े बने हैं, आज तो आप डायरेक्ट ट्रे में डालो, ऊपर कड़ी पोर करो तो आप दे दोगे। लेकिन अगर आपने फ्रिज में पकौड़े रखे हुए हैं तो आपके पकौड़े ठंडे होंगे। तो इसलिए आपको माइक्रोवेव में पकौड़ों को पहले गर्म करना है, फिर आपने प्लेट में डालना है, फिर कड़ी डालनी है। और पकौड़े जब हमने स्टोर किए होते हैं, खासकर गर्मियों के दिनों में, आपने फ्रिक्वेंटली चेक करना है पकौड़ों को। कभी भी आपने ऐसे नहीं दे देने चलो गरम किया और दे दिया, आपने बार बार चेक करना है देने से पहले। अब इनको कर लेते हैं साइड। अब हम कढ़ी की तरफ चलते हैं। कढ़ी को चेक कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी गाढ़ी है तो थोड़ा गर्म पानी ऐड करूंगी मैं और इसको 5 मिनट के लिए और रिझाऊंगी, क्योंकि मैंने पानी ऐड किया, अब और रिझेगी ये। धनिया डाल देंगे मीनवाइल। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ी हमारी कॉम्बोज के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर हम घर पे कढ़ी बना रहे होते तो हम क्या करते, इस स्टेज में हम पकौड़े डाल देते। लेकिन कमर्शियल किचन्स में हम पकौड़ों को हमेशा अलग रखते हैं, क्योंकि पोर्शंस का पता नहीं होता कब सेल होंगे कब नहीं, और पकौड़े पड़े पड़े बिल्कुल कढ़ी को खराब कर देते हैं। नमक ऐड कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ी हमारी बिल्कुल फाइनल है। अब इस स्टेज में हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब मैं आपको कॉम्बोज और पोर्शंस निकालना बताती हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास एक कॉम्बो का ऑर्डर आया है, तो हम कॉम्बो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे 2 पकौड़े डाल दिए मैंने, इसके ऊपर कढ़ी डाल दूँगी। जब तक कढ़ी कस्टमर के पास जाएगी पकौड़े अच्छी तरह से घुल जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिएगा आप। और इसके ऊपर भी डाल देंगे, चावल के ऊपर भी। अगर आपने डिलीवरी के लिए भेजना है तो सेम ऐसी 3 पोर्शंस वाली लिड वाली ट्रे मिलती है, और आपने लिड ऊपर रखनी है, सील करनी है और दे देनी है डिलीवरी के लिए। अब मैं आपको एक अला कार्ट पोर्शन लगाना बताती हूँ। अब सपोज कीजिए हमने इस पोर्शन में कढ़ी देनी है, तो पहले कढ़ी को इस पोर्शन में फिल करेंगे। बस इतना ही फिल करेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे स्पेस, क्योंकि पकौड़े भी आएंगे तो ऊपर तक कढ़ी हो जाएगी। अब इसमें रख लेंगे 4 पकौड़े। अब इसके ऊपर डालेंगे स्पेशल तड़का। सबसे पहले डालेंगे देसी घी।
देसी घी या बटर कुछ भी डाल लीजिएगा। साथ ही मैं डाल दूंगी एक कश्मीरी रेड चिली। आप कोई भी ले लीजिएगा साबुत लाल मिर्च, क्योंकि कड़ी थोड़ी स्पाइसीनेस में अच्छी लगती है। आप डाल लेंगे राई, जैसे राइस प्लटर होनी शुरू हुई डाल देंगे कसूरी मेथी और लास्ट में डाल देंगे हींग। अब इसके ऊपर डाल देंगे तड़के को। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे आप हाफ पोर्शन में कड़ी को दे रहे हो, फुल में दे रहे हो या पार्टी पैक में दे रहे हो, आपने ऐसे ही तड़का तैयार करके ऊपर से डालना है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, जो हम अला कार्ट में पोर्शंस देते हैं उसके रेट्स हाई होते हैं और जो हम कॉम्बोज सेल करते हैं वो इकोनॉमिकल करते हैं। तो इसलिए अला कार्ट में हमेशा हमें इंग्रेडिएंट स्पेशल डाल के और स्पेशल ट्रीटमेंट करके कस्टमर को देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से कह दूं, अगर आप चॉप मसाले से कड़ी बनाओगे तो चॉप मसाला बिल्कुल कम रखिएगा, क्योंकि वो इतना फ्लेवरफुल होता है जो वो कम में ही अपना काम कर देता है। कोई डिफरेंस नहीं है, आप अगर चॉप मसाला से बनाइए या जो मैंने पहले कड़ी वाली वीडियो डाली हुई है कच्चे प्याज को तड़का लगा के आप उससे बनाइए, दोनों इक्वली डिलीशियस हैं और ये कड़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। यही कारण है जो कमर्शियल किचन्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स में सारे ग्रेवीज तैयार करके रखते हैं पहले से ही, ताकि कोई भी ऑर्डर कैंसिल ना हो और स्टैंडर्डाइज्ड और एक जैसा क्वालिटी वाला ऑर्डर निकले। तो ये बात का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने प्रोसेस और मेजरमेंट अपनी फिक्स कर लेनी है और वैसे ही रोज़ काम करना है। भगवान करे आप भी अपने कस्टमर को ये वाली कड़ी खिलाएं और आपका भी इस कड़ी से खूब नाम हो। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए और ये कड़ी अपने मेन्यू में रखना भी ना भूलिए। बाय बाय।